देखिए हमने सारा कुछ बना के दिखा दिया, अब हमने चालू करके भी दिखा दिया। देखिए भीड़ रहे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम दिखाने वाले हैं मिनी स्प्रिंकलर कैसे सेट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में हम आपको एक एक बारीकी से दिखाएंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। होता है कि आप वीडियो देखते देखते लास्ट में भूल जाते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले ज़मीन पर हम लोग ट्रेंचिंग का काम करते हैं। जो पूरे ज़मीन के बीचों पार्ट 2 पार्ट में हमने बांट दिया। 100 डिसमिल का ज़मीन 1 एकड़ में लगाने जा रहे हैं, तो 2 पार्ट में बटा हुआ है और दोनों पार्ट में बीचों बीच में हमने पीवीसी पाइप को बिछा दिया है। जो पाइप का लंबाई एक पाइप का 20 फीट होता है, 20 फीट होता है और ट्रेंचिंग का साइज जो होता है 1.5 फीट होता है। हमने 1.5 फीट भी कर चुका हूँ और एक एक पाइप को हम पहले बारीकी से चिपकाएंगे। इसके बाद लास्ट पोजीशन से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। स्टॉप वाल्व देंगे यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में हम लोग हेड यूनिट लगाएंगे। आगे एक एक प्रोसेस में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाइप को ज्वाइंट करते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं कि जो पीवीसी पाइप है हमको चिपकाना है। इसको आसानी से सबसे पहले इसका जो डस्ट है इसको आसानी से पोंछना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको साफ़ नहीं करते हैं तो सोल्यूशन मेरा जो ग्लू है इससे हम इसको चिपकाने का काम करेंगे, नहीं तो फिर लीकेज हो जाता है। आसानी से इसमें हमने लगा दिया, इधर भी साइड में लगा दिया, अंदर से भी, और इस पाइप को हम बाहर से भी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं रहने कारण ये कभी कभी लीक कर जाता है। पाइप जब प्रेशर पड़ता है तो बाहर फेंकने का चांस रहता है। अब इसको आसानी से इसका 6 इंची घुसाना है हमको इसके अंदर। इसको ज्वाइंटर यहाँ पर दिया गया है, देखिए आसानी से अंदर चला गया, देख सकते हैं, हो गया। अब लास्ट पोजीशन क्या होता है कि हम पानी, जैसे कि पूरे पाइप में पानी जब आता है तो रोकने के लिए हमको एक स्टॉप वाल्व का जरूरत पड़ता है। देख रहे हैं स्टॉप वाल्व है ये पानी को लास्ट में पोजीशन। अब इधर की जरूरत हमको नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आसानी से फिर हम लोग साफ़ किए हैं और इसको हम लोग चिपकाने का काम करेंगे, पानी को बंद करने का। इसमें भी सोल्यूशन डाल दिए हैं। अब देखिए ये जो कहते हैं कि पानी को हमने बंद कर दिया, इंड कर दिया। अब पानी इसके बाद इधर का प्लॉट में नहीं जाएगा। जब हम इसको आगे स्टेप में अब तीसरा स्टेप चलते हैं। अब तीसरा स्टेप में बताने वाले थे कि आपने सारा पाइप को हमने ज्वाइंट कर लिया था कि प्लॉट में पानी कैसे जाएगा। इसके लिए सेटल वाल्व है। सेटल वाल्व देख रहे हैं, दोनों पार्ट में वो पानी को सप्लाई करता है। आपका उत्तर भी जाएगा और दक्षिण भी जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि 32 mm बीट से, ये 32 mm का बीट है, देखिए है ना, दिखाई दे रहा। अब इस पाइप को हम बारीकी से आसानी से इसको छेदा करेंगे कि ये पाइप कभी इधर उधर ना हो जाए। इसके लिए पैर से दबा के रखना पड़ेगा और ये पोजीशन को देखना पड़ेगा कि सीधा लेंथ में मेरा है क्या नहीं। हमने सीधा कर चुके हैं। अब इसको देखिए, अब इसको घुमा रहे हैं। कितना आसानी से ये बीट इसको छेदा करके अपना कनेक्शन के छोड़ देगा। इसको थोड़ा मजबूत हार्ड होने के कारण थोड़ा लेट से कट रहा है, देख सकते हैं। अब मेरा छेदा हो चुका है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो बीट लगा हुआ है इसको हमें खोलना है। ये नट, इसमें नट कसा हुआ है। अब रेंच का हमको सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि खुलने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। ये भी मेरा खुल चुका है। 4 नट होता है, जिसके कारण अगर इसमें अच्छी तरह से अगर टाइट नहीं हुआ तो मेन दिक्कत होता है कि पानी लीकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है जब प्रेशर पड़ता है। तो इसमें हमने आसानी से इसको खोल लिए। अब क्या होता है कि इसमें हमको सेलेक्टर लगाना ज़रूरी है। अगर हम इसमें नहीं देते, जब प्रेशर आने लगता है तो पानी लीकेज बहुत प्रेशर में मारता है। आप देखिए इसमें तो मेरा एक काम हो गया। अब क्या होता है कि जब 63 mm में सेटल वेब सॉल्व होता है तो देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ है इसका वाशर लगाने का। ये भी बहुत बारीकी से होता है कि अगर इसमें हम वाशर नहीं दिए तो जो 16 mm का इसमें बीट मारा हुआ है, पानी इसमें 100% गारंटी होता है कि लीक करेगा इसमें। अब देखिए इसको हमने आसानी से बिठा दिया।
बहुत बारीकी ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम नहीं देते हैं, बहुत सारे फिटर क्या करते हैं, जैसे तैसे लगा के चल जाता है, बाद में किसान को परेशानी होने लगता है, फिर कंप्लेन आने लगता है कि भाई पानी यहाँ से लीकेज होता है, यहाँ से लीकेज होता है। उस समय फिर मिट्टी ट्रेन से मिट्टी निकालने में काफ़ी कठिनाई होता है और सेटअप करने में दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, देखिए आसानी से बैठ गया, बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। तो कैमरा से हम कहेंगे थोड़ा नज़दीक से दिखाओ उसको, नज़दीक से छेदा को, जो 63 mm पाइप में जो छेदा हुआ है, देखिए हम लोग बिठा रहे हैं, पूरे आसानी से बैठने का काम किए, देखिए बारीकी से हो गया है। अब इसको हम लोग इसको 4 गुण नट से इसको टाइट कर देते हैं पूरा एकदम, कोई तरह से दिक्कत ना हो। इस नट को भी काफ़ी कसना पड़ता है, इसमें नहीं कसने के बाद बहुत परेशानियां होने लगता है। इस चारों नट को हम बारीकी से कस इतना टाइट कर दें कि पानी कहीं से लीकेज नहीं होगा। देख लीजिए अब आसानी से नहीं घूम रहा है। अब इसका स्टैंड को हम इसमें कसेंगे। स्टैंड कसने के लिए हमने इसमें लगा चुके हैं। अब देखिए आसानी से इसको घुमा रहे हैं। चलिए अब स्टैंड मेरा पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। अब हम आगे स्टेप में आपको दिखाएंगे इसका हेड यूनिट कैसे सेट होता है। हेड यूनिट सेट होने के बाद फिर इसमें जो कनेक्शन होगा 32 mm का पाइप, उसका कनेक्शन फिर दिखाएंगे हम आगे चलते हैं। आपको हमने दिखाया था कि सेटल भाग तो सेट हो चुका था। अब लास्ट में हम इसको हेड यूनिट, जहाँ से पानी को हम इसमें पाइप में डालेंगे इस सिस्टम को चलाने के लिए, तो सबसे पहले इसको हम सोल्यूशन लेके इसको बारीकी से इसको देने काम कर रहे हैं। अब ये 63 mm के एल्बो में इसको हम डाल रहे हैं। अच्छी तरह से इसमें कसने के बाद फिर ये 63 mm एक रेडिसर है। रेडिसर क्या करता है, आपका 63 से 50 में इसको कन्वर्ट करना है। ये मेरा हेड यूनिट है, जो ये बगल में तालाब है, तालाब से पानी हम इसको अंदर करने का काम करेंगे। इसमें ये हेड यूनिट को हमने कसने का काम शुरू कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब ये सिस्टम मेरा सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम फिर पुनः सिस्टम को चालू करके और डेमो करके किसानी भाई को दिखाएंगे। तब तक अगर किसान भाई मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। आगे और मज़ेदार चीज़ हम दिखाने वाले हैं, प्लॉट पर पानी कैसे आता है। सो चलते हैं। आप ये भी सोचते होंगे किसान भाई, ये काला सा जो 2 लीटर का बना हुआ है वो क्या चीज़ है। ये क्या करता है, जो पानी मशीन के द्वारा इसमें जो मेरा मिनी स्प्रिंकलर में जाता है, सबसे पहले पानी को वो छाँकने का काम करता है। इसके बाद वो पानी को इधर सप्लाई करता है। अगर किसी प्रकार का कोई गंदगी अगर आता है, सबसे पहले इसमें छकनी किया जाता है। देख सकते हैं, आपको हम खोल के भी दिखा रहे हैं, ये छकनी लगा हुआ है। अगर इसमें छकनी पूरा गंदगी से भर जाएगा तो एक बूंद भी पानी का मशीन के द्वारा आया हुआ एक बूंद भी पानी इधर नहीं जाएगा, श्योर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बाल्टी में पानी हम लोग ले लेंगे और बारीकी से ऐसे ऐसे करके और ब्रश से इसको हम लोग ऐसे धो देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं होगा तो घर में जो हम लोग ब्रश करते हैं, इससे भी इसको हम लोग इसमें हल्का सा इसमें रगड़ के कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सेट करने का काम कर रहे हैं। आसानी से इसमें डाल दिए और एक कवर इसको हम लोग टाइट करने का काम करेंगे। देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। अगर गंदगी निकालना है तो हम यहाँ से भी खोल के निकाल सकते हैं, इसको नीचे से भी, और इसको हम लोग कस सकते हैं हम फर्स्ट पानी में। अब आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं मशीन के द्वारा हम पानी चालू करके अब इस फुहारे को लगाते हुए जो 32 mm लीटर में किसान भाई बिछा रहे हैं, हम इसमें दिखाते हैं चल के। लास्ट काम का जो मिनी स्प्रिंकलर का जो लास्ट काम बचा था कि सेटल valve से 32 mm पाइप में और 32 mm पाइप से फिर 16 mm पाइप में हमने कन्वर्ट करके इसको फिर फुहारा जैसा इसमें पूरे प्लॉट पर लगाना है। तो ये सेटल लग चुका है और हमने 32 mm का पाइप काट भी चुका है, इसको काट चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको बारीकी से एक इसमें केप होता है, एक केप को हमने खोल लिया बारीकी से और एक केप को ऐसे घुसा देते हैं। इसलिए
कि फिर ये ज्वाइंटर है, इसमें इसको घुसाना पड़ता है। थोड़ा आप पकड़ेंगे इसमें थोड़ा हल्का सा, क्योंकि पाइप अभी गड्ढा में डाला नहीं है, नहीं तो फिर देख एक ही आदमी इसको घुमा लेता है इसको। अब दिखाते हैं इसको, देखिए जहाँ ज्वाइंटर है मेरा लास्ट पोजीशन तक घुस चुका है। अगर हम इसको बारीकी से नहीं घुसाएंगे तो क्या होगा कि जब पानी का जब प्रेशर आएगा तो इसमें खुल भी सकता है मेरा पाइप। ठंडा का टाइम है, थोड़ा पाइप हार्ड हो चुका है। अब हम सेकंड, इसमें 2 पार्ट बचा, फर्स्ट पार्ट कर लिए, अब सेकंड का ही इसको ज्वाइंट करने गए। फिर उसी प्रोसेस में इसको भी हमको काम करना है। अब थोड़ा इसको मजबूती से पकड़िएगा, इसको घुसा रहे इसको। आपको हमने दिखाया था कि सेटल वाल्व से कनेक्ट कर दिए 32 mm को। अब लास्ट में ज़रूरत क्या पड़ता है कि सेटल वाल्व को 32 mm पाइप को हमको पानी रोकने के लिए, इसमें इसका स्टॉप वाल्व नाम है, देखिए इसमें लास्ट में है, इसमें ज्वाइंटर दिया हुआ है, इसमें कसने का भी दिया हुआ है, और एक क्लैंपू इसमें है। हम सबसे पहले 32 mm में इसमें हम इसको डालने का काम कर रहे हैं। इसको घुसा दिया आसानी से। अब एक क्लैंपू के घुसा के इसमें थोड़ा ठोकना पड़ता है। अब यहाँ तक पूरे इसे कवर कर लिया, अब इसको कस देते हैं। अब बिल्कुल पानी जो वहाँ से आएगा वो पानी मेरा रुक चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा इस ज़मीन को पानी देने के लिए। एक स्टैंड से 10 मीटर रेडियस के द्वारा, मीटर नहीं रेडियस, उतना पानी उसमें पूरे प्लॉट में कवर करता है। अब ये स्टैंड के द्वारा हम मिट्टी में इसमें गाड़ देते हैं। किसान को ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको डंटा लाना पड़ेगा, कैसे खड़ा करेंगे। हमने डंटा भी दिए हैं, इसके साथ रड है, रड को पैर से दबा दिए, वो आसानी से 5 इंची चला गया। और ये फुहारा है, ये 32 mm पाइप को ये टेकअप के द्वारा, ये इसको क्या कहते हैं, मशीन, एक प्रकार के जो छोटे पार्ट होते हैं, चाहे रेंच होते हैं, सभी एक सरल मशीन कहा जाता है इसको। हाँ, और इसमें दबाएंगे आसानी से, उसको छेदा कर दिए, इसको छेदा हो गया। अब इसको कनेक्शन हम इसमें डाल दे रहे हैं। कनेक्शन डालने के बाद इस स्टैंड को हमने खड़ा कर दिया। वो बिल्कुल फ्री, हम देख रहे हैं फ्री है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल फ्री है। पानी आने के बाद वो आसानी से ऐसे से राउंडिंग करेगा। अभी आपको हम दिखाए थे कि स्टैंड पर हम इसको फुहारा को खड़ा कर लिए, पूरा बिल्कुल तरह फ्री चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेंच में मट्टी देने का काम भी था, ये हम थोड़ा सा मट्टी भी डाल दिए, पूरा इसको कस के दबा दिए। अब क्या है कि इसे मशीन के द्वारा हम पानी देके इसको हम चालू करते हैं और फुहारा का आनंद लीजिए, मिनी स्प्रिंकलर का आनंद लीजिए। अगर हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय जवान।